हम कर्म से बनते चले जाते हैं। मनुष्य कोई भी उद्देश्य रखता है वह कर्म से बांधता है, और कर्म से बंधने के फलस्वरूप हम अखंडता की अनुभूति से दूर होते चले जाते हैं। व्यक्त विषय की प्रबलता बढ़ती जाती है। लेकिन जब हमारे ध्यान में प्रधान विषय के रूप में शून्य रहता है, उस समय जो भी हम कर्म करते हैं वह संस्कारगत रूप नहीं होता है। उस कर्म के प्रति हम तटस्थ रहते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति और एक तत्ववेत्ता में यही अंतर होता है। कर्म दोनों करते हैं, एक कर्म से बनता चला जाता है और अखंडता से दूर होता चला जाता है, और दूसरा कर्म करता है और अखंडता की ओर बढ़ता चला जाता है। यह सामान्य और एक साधक व्यक्ति में अंतर है। आहिस्ता आहिस्ता हम शून्य की ओर बढ़ते हैं, यह जीवन की परम उपलब्धि मानते हैं। प्रधान विषय के रूप में शून्य रहता है, आकाश रहता है। सबसे ज्यादा बाधा एक साधक के लिए भी, एक समान आदमी के लिए भी, कि वह शून्य पर स्थिर नहीं हो पाता। एक साधक में हिम्मत होती है, साहस होती है, इच्छा होती है, प्रवृत्ति रहती है कि वह शून्य को प्रधान विषय के रूप में स्थापित करने की कोशिश करे। एक सामान्य व्यक्ति का प्रधान विषय होता है कि सांसारिक कार्यों में सांसारिक उद्देश्य बना करके उस ओर आगे बढ़े। बच्चा रहता है, उसे खेलने में रुचि रहती है, फिर बड़ा होता है, शादी विवाह पारिवारिक व्यवस्था में उलझता चला जाता है। उपलब्धि के लिए वो संघर्ष करता है, शरीर उसका प्रधान विषय रहता है, और इस तरह से अंततः जीवन में किसी भी काल में वह अखंडता की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाता है। शून्य उसके इर्द गिर्द रहता है, शून्य में वह प्रवेश करता है और जो शून्य से निकल जाता है, और शून्य प्रधान विषय कभी नहीं बन पाता, और शून्य के प्रधान विषय नहीं बनने की वजह से अखंडता की अनुभूति नहीं होती। एक व्यक्ति जो साधक है, जिसका प्रधान विषय है अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करना, उसके लिए भी शून्य केंद्रीय विषय नहीं रहता। केंद्रीय विषय बनाने का वह प्रयास करता है, शून्य में आता है और टिक नहीं पाता है, बार बार प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है, बार बार साधना करता है, और वह जीवन में हार नहीं मानता है। उसके लिए उसकी प्रवृत्ति शून्य की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करता है। तो प्रवृत्ति के वजह से वह शून्य की ओर लगातार आगे बढ़ता जाता है। बहुत साधना के बाद उसमें जैसे जैसे शून्य की प्रवृत्ति की ओर बढ़ती है, उसका प्रधान विषय बनना शुरू हो जाता है, और शून्य के प्रधान विषय बनने के फलस्वरूप जो दूसरे अन्य विषय हैं वह गौण होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता 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 शून्य प्रधान विषय के रूप में उभरना शुरू हो जाता है। और इस तरह से जैसे ही शून्य प्रधान विषय बनता है, जो अन्य कर्म है गौण होना शुरू होता है। कर्म करता है वह भी, लेकिन वह गौण विषय के रूप में रहता है। शरीर को जिंदा रखने के लिए वह प्रयास करता है, और शरीर उसका प्रधान विषय नहीं बन पाता है। वह खाता है, पीता है, जीता है, सोता है, उठता है, बैठता है। वह शरीर को इसलिए जिंदा रखना चाहता है कि वह अनुभूति हमें मिलता रहे, आकाश में हम टिके रहे, आकाश की साधना करते रहे। और आहिस्ता आहिस्ता जब शून्य उसका प्रधान विषय बन जाता है, तब उसकी चेतना में अव्यक्त विषय प्रधान विषय बन जाता है। व्यक्त विषय गौण हो जाता है, और अव्यक्त की प्रबलता के वजह से, शून्य में स्थिर रहने के वजह से वह अखंडता की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, और साधक मान लेता है कि जीवन की परम उपलब्धि यही है। अनावश्यक जो जीवन में उत्सुकता है, उस उत्सुकता से वह दूर हो जाता है।
बहुत सारे प्रश्न उसके जेहन में आते हैं, उससे वह दूर हो जाता है और शून्य को प्रधान विषय बना करके उस विषय पर टिकने रहने का हमेशा प्रयास करता है और परिस्थितियां हमेशा इस रूप में उसके सामने आती रहती हैं कि वह प्रधान विषय बन जाए। तो परिस्थिति से को निकल करके इसी परिस्थिति में वह अखंडता को प्राप्त कर लेता है, जो जीवन में सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए।